नमस्कार। बहुत स्वागत है तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव की वक्र चाल के इस वीडियो में। कर्म के कारक न्याय के देवता शनिदेव 13 जुलाई 2025 को वक्री हो रहे हैं और 28 नवंबर 2025 तक मीन राशि में ही वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। शनि के वक्री होने का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही होगा आज की चर्चा का विषय। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर समझाऊंगा कि शनि के वक्री होने का क्या अर्थ है और वक्री होने पर किसी भी ग्रह के फल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि आप तुला लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर, 12वें भाव पर और तीसरे भाव पर पड़ रही है। शनि चौथे भाव और 5वें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 13 जुलाई से शनि वक्री होने जा रहे हैं। आम धारणा ये है कि कोई भी ग्रह वक्री होने पर उल्टी दिशा में गतिमान हो जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, अपनी नॉर्मल स्पीड से कम गति से गतिमान होता है। तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान है, जबकि ग्रह उसी दिशा में चलता होता है। केवल स्पीड में कमी आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की 3 गतियां बताई गई हैं। मार्गी गति यानी सामान्य गति से गतिमान होना, वक्री गति यानी सामान्य से धीमी गति से गतिमान होना और अतिचारी यानी कि सामान्य से कई गुना तीव्र गति से गतिमान होना। आपकी गोचर कुंडली में शनि वक्री हो रहे हैं, जबकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। सभी 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते। राहु केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं और बाकी के 5 ग्रह अपनी गति में परिवर्तन करते रहते हैं। शनि वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, लगभग 140 दिनों के लिए। मंगल 2 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, 76 दिनों के लिए। शुक्र और गुरु वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, शुक्र 45 दिनों के लिए और गुरु 123 दिनों के लिए वक्री होते हैं, जबकि बुध एक वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं, लगभग 23 दिनों तक। वक्री होने पर किसी भी ग्रह की पृथ्वी से दूरी कम हो जाती है, सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। पृथ्वी से निकटतम होने के कारण वो अपना पूर्ण प्रभाव देने में सक्षम होता है और इसीलिए कहा जाता है कि उस ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति हो चुकी है। वक्री ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होते हैं और उन पर किसी भी अन्य ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पूरा फल देने में सक्षम होते हैं। तो आइए समझते हैं कि तुला राशि के जातकों को वक्री शनि से क्या लाभ मिलेंगे। तुला राशि के जातकों के जीवन में पिछले 2.5 वर्षों से शनि की पनौती गतिमान थी और पनौती जन्य कष्टों से तुला राशि के जातक पीड़ित थे। पनौती तो समाप्त हुई, लेकिन थोड़े समय बाद ही शनि वक्री होने जा रहे हैं। वक्री होने पर इसका 2 तरह का प्रभाव पड़ता है। पहली बात तो ये है कि आपको कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी,
लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर आपने अपना डेली रूटीन सही रखा, अगर आपने भरपूर प्रयास किया, तो शनि सफलता भी दिला देते हैं। अब छठा भाव है। छठा भाव नौकरी का होता है और यहाँ पर शनि का गोचर है। शनि पंचम के भी स्वामी हैं और चौथे के भी स्वामी हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है। और तुला राशि के जातक जो लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयासरत थे, कई बार एग्ज़ाम दे चुके थे, कई बार इंटरव्यू दे चुके थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, शनि वक्री हैं तो छठे भाव का फल प्रदान करेंगे। शनि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को मजबूत करते हैं, जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव को मजबूत करते हैं। तो चौथे भाव, पांचवें भाव और छठे भाव को तो मजबूत करेंगे, लेकिन शनि की दृष्टियां विच्छेदात्मक होती हैं तो आठवें भाव, 12वें भाव और तीसरे भाव की चीज़ों का विच्छेद करेंगे। तो यहाँ पर छात्रों के लिए नौकरी मिलने के अच्छे अवसर सामने आ रहे हैं। दूसरी बात, छठा भाव कर्ज का होता है और शनि चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का होता है। और जिन लोगों के मन में अपना मकान बनाने की, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की, कोई वाहन खरीदने की इच्छा लंबे समय से थी और वो इस इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो इस समय शनि छठे भाव में वक्री होकर के उनके लिए होम लोन या व्हीकल लोन लेने का, दिलाने का पूरा सहयोग करेंगे। शनि के प्रभाव से आपको आसानी से मकान बनाने के लिए या वाहन क्रय करने के लिए लोन इस समय मिल जाएगा। 12वें भाव पर दृष्टि है, 12वें भाव की चीज़ों का विच्छेद करेंगे तो आपके फालतू के खर्चों में कमी आएगी। तुला राशि के कोई जातक जो लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे, उन्हें स्वास्थ्य लाभ होगा और वो स्वस्थ होकर के अपने घर वापस आएंगे। साथ ही साथ अगर किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा या कोर्ट कचहरी का मैटर पेंडिंग था, उसमें भी शनि के प्रभाव से आपको राहत मिलेगी। जो लोग विदेश संबंधी कार्य कर रहे हैं और विदेश जाने का सपना है जिनका, ऐसे जातकों का विदेश जाने का सपना भी इस समय पूरा होगा। शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। 8वां भाव जो होता है, इसे सबसे ख़राब भाव माना जाता है, क्योंकि ये कष्टों का, दुखों का, पीड़ाओं का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का और परिवर्तन का होता है। शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ने से आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा था उसमें कमी आएगी। आपके जीवन में जो परेशानियां, जो कष्ट, जो विघ्न बाधाएं, रुकावटें थीं, उनमें भी कमी आएगी। लेकिन यहाँ पर फिर मैं कहना चाहूँगा कि आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। शनि चौथे भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि का ये गोचर, जो लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शनि का ये गोचर बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ जो लोग भूमि के नीचे दबे हुए पदार्थों का कार्य करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म का क्षेत्र है, मेटल मिनरल्स का व्यापार व्यवसाय है, मेडिसिन है, केमिकल प्रोडक्ट्स है, स्क्रैप का काम है, ऐसे जातकों के लिए भी शनि का गोचर अच्छा फल देने वाला होगा। और इसके साथ ही साथ जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। तुला राशि के लिए एक अच्छी बात यह है कि शनि के इस गोचर काल में देवगुरु अतिचारी अवस्था में 9वें भाव में गोचर करेंगे,
तो भाग्य को भी बल मिलेगा, भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा और भाग्य का साथ मिलने से आपके कार्य आसानी से पूरे होंगे। राहु पंचम भाव में है और राहु की दृष्टि एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ रही है। आकस्मिक धन लाभ का भी योग बनेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि 8वें भाव पर है और 8वां भाव आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है, पैतृक संपत्ति से लाभ को दर्शाता है। वसीयत या विरासत के मुकदमे में आपको सफलता मिल सकती है, प्रॉपर्टी का लाभ इस समय मिल सकता है। शनि की दृष्टि 3रे भाव पर पड़ेगी। 3रा भाव यात्राओं का होता है। शनि के पनौती के गोचर काल में हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र, अगर आप नौकरी में हैं, आपका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह हो गया हो जहां पर आप जाना नहीं चाहते हों, तो इस समय अगर आप भरपूर प्रयास करेंगे तो आपका ट्रांसफ़र मनचाही जगह पर हो सकता है। अपने घर आप वापस आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर भाई बहनों से किसी तरह के तनाव की स्थितियां बनी थी, कोई दूरी बनी थी, उस दूरी को भी शनि समाप्त करेंगे। तो इस तरह की घटनाएं तुला राशि के जातकों के जीवन में घटित होंगी। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि तुला राशि के 1-2 नहीं, करोड़ों जातक हैं, तो क्या सबको एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में राहु, शनि, गुरु, सूर्य, मंगल, बुध, इन सब का गोचर अलग अलग भाव में है, ग्रहों की स्थितियाँ अलग अलग हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार ग्रह किस तरह का फल आपको प्रदान करेंगे, आपके जीवन में चल रही समस्याओं का कारण क्या है और वो समस्याएं कैसे दूर होंगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप अपनी समस्या उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं उसका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। अब आइए बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान, ध्यान, पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।